नया तो है पर नया नहीं है, वो नया तो है पर नया नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एडमिशन में भी उसे कर चुके हैं। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जो हमने एडमिशन में करा था, जिस लॉजिक के साथ करा था, उसी लॉजिक के साथ हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी करने वाले। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में, क्या मेथड होते हैं, और हम लास्ट में इससे रिलेटेड जितने भी जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना क्वेश्चंस, वो भी हम सब क्वेश्चंस देखेंगे उसमें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखो, जो पार्टनर्स बचे हैं या और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, जो बचे हुए पार्टनर है। और देखो, पूरे लॉजिक के साथ दोबारा बता रही हूं मैं, रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को कंपेंसेट करेंगे। क्यों? देखो, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, तीनों पार्टनर्स में से ये जो सी है ये रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग, ठीक है, सी रिटायर हो रहा है, तो सी के रिटायर होने से ए और बी को प्रॉफिट होगा। ये हमने पहले वाले देखा था ना कि मतलब जनरली जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं ना, उन्हें प्रॉफिट होता है। अब ये जो प्रॉफिट हुआ, आराम से ध्यान लगा के सुनना, कंसंट्रेट करके, अब ये जो प्रॉफिट हुआ है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स को, ये सी की वजह से हुआ या नहीं हुआ? सी जब सी पार्टनर था तब तो उन्हें वही नॉर्मल मिल रहा था जो प्रॉफिट था, लेकिन जब सी रिटायर हो रहा था या वो मर जाता है, जब ए और बी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, हमने पहले देखा था ना, जो एग्जांपल देखा था 10,000 15,000 वाला, सी के जाने से ए और बी को फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। सो ए और बी विल कंपेंसेट सी फॉर देयर प्रॉफिट्स। सी को जो मतलब उसने सेक्रीफाइस करा है अपना शेयर, उसे तो लॉस हुआ ना, वो रिटायर हो रहा है, उसकी वजह से ए और बी को फायदा होता है। तो ए और बी मतलब जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं, जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं, वो रिटायरिंग पार्टनर को कंपेंसेट करते हैं, वो उसे मतलब कुछ पार्ट देते हैं। कुछ पार्ट मतलब कि जो जब ए और बी सी तीनों काम करते थे, तो तीनों ने वो प्रॉफिट कमाया है, तीनों ने फर्म की गुडविल जो थी वो बिल्डअप की थी। तो जब सी चला जाएगा तो फर्म की तो गुडविल वही रहेगी ना कुछ टाइम के लिए, जब वो जाएगा तो फर्म की तो गुडविल वही रहेगी ना कुछ टाइम के लिए। तो उसकी वजह से ए और बी जो है वो सी को कंपेंसेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। एडमिशन में उल्टा था ना, एडमिशन में भी हम यही लॉजिक लगाते थे कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है वो उसे कंपेंसेशन मिलता है बाय द गेनिंग पार्टनर। अब देख, अब ये जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, कॉमन सेंस है ना। रिटायरिंग पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर्स थे ए और बी या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स जो हैं, दे आर द गेनिंग पार्टनर्स। ये गेनिंग पार्टनर्स है, इन्हें गेन हो रहा है बाय द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर की वजह से इन्हें गेन हो रहा है। तो ये जो है वो गेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर्स, और जो रिटायर हो रहा है बेचारा वो सेक्रीफाइस है, लेकिन वो बेचारा नहीं रहेगा क्योंकि उसे कंपेंसेशन मिल रहा है। यही जो कंपेंसेशन है दैट इज कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। अब अच्छे से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि गुडविल क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। वैसे हम गुडविल वाला पूरा चैप्टर कर चुके हैं, लेकिन जो रिटायरमेंट है उसके कंसेप्ट में जो कंपेंसेशन दिया जाता है बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये मैंने डायग्राम इसलिए बनाया ताकि आपको विजुअलाइज हो। रिमेनिंग पार्टनर थे ए बी, उन्होंने कंपेंसेट करा सी को, तो इस केस में जो गेनिंग पार्टनर्स है वो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं। जनरली, नॉट ऑलवेज, ऐसा भी हो सकता है ना जैसे हमने पहले देखा था सिर्फ एक को ही गेन होता है। अगर सी अपना पूरा
क्लियर कर चुके हैं ये बात। और उस केस में बी को कुछ नहीं होता, सी जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता। तो ये था गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल की इसका मतलब यहाँ पे क्या है। अब जो मैंने आपको बोला ना कि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग को देते हैं, उसी को हम जनरल एंट्री के फॉर्म में लिख देते हैं। गेनिंग पार्टनर देते हैं सेक्रीफाइसिंग को। और अच्छे से दोबारा, ओके। अब इसकी जर्नल एंट्री, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है उसका अकाउंट क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? उसके अकाउंट में जा रहा है ना पैसा, लाइबिलिटी, ये तो कैपिटल है ना। कैपिटल जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होता है, वी नो दैट। जब वो बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, ये हम पहले देख चुके हैं ना 11th क्लास में अच्छे से। तो गेनिंग पार्टनर उनके अकाउंट में से जाएगा, कैपिटल उनकी कम होगी। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। हालांकि यही एंट्री हम कर चुके हैं एडमिशन में। एडमिशन में भी हम सिमिलरली यही एंट्री कर चुके हैं, बट उस केस में डिफरेंस क्या था, एडमिशन में डिफरेंस क्या था वो भी मैं बताती हूँ। उसमें था कि जो गेनिंग पार्टनर था, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो रिटायरिंग पार्टनर नहीं होता, या फिर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो नहीं होता। उसमें रिटायरमेंट वाला केस ही नहीं होता, उसमें एडमिशन से रिलेटेड होता है ना। जो गेनिंग पार्टनर होता है उस केस में, एडमिशन वाले केस में, उसमें वो न्यू पार्टनर होता है। और सेक्रीफाइसिंग जो होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। इस केस में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कोई नया बंदा आ नहीं रहा, फर्म में से जा रहा है। विद लॉजिक, विद मीनिंग, विद एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्लियर कर दिया, ठीक है। गेनिंग पार्टनर जो है ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। गेनिंग पार्टनर कंपेंसेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग को, सो उनका अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग का क्रेडिट हो जाएगा। वेरी सिंपल है ना, सिंपल है ना। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। अब जो मैंने आपको केस बताया था ना कि ए बी सी, जब सी रिटायर हो रहा है तो सी के जाने से ए को, खाली ए को फायदा हो सकता है। अब जब ओनली ए को फायदा होगा उस केस में ए जो है वो गेनिंग पार्टनर हो जाएगा, बी कुछ भी नहीं है, ना सेक्रीफाइसिंग हुआ ना गेनिंग हुआ। और जो सी है वो क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओके, सो उसमें भी यही जर्नल एंट्री हम यूज करेंगे। और इनका जो अमाउंट आएगा यहाँ पे, वो कौन सा अमाउंट आएगा, वो आएगा गेनिंग रेशियो में जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आएगा गेनिंग रेशियो में एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जो गेनिंग पार्टनर्स की जो गेनिंग रेशियो थी उसमें ये कंपेंसेट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। क्लियर। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकालते हैं, वो हमने प्रीवियस क्लास में हमने अच्छे से क्लियर किया था। तो अब ये है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब इसी कंसेप्ट से, इसमें एक और कंसेप्ट है, लेकिन इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए मैं क्या कन्वे करना चाह रही हूँ आप तक, वो आपको कन्वे हुआ है या नहीं हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्वेश्चंस। ओके, अब देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिया, LMN, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। उसमें से M रिटायर हो गया। अब L और N की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3। गुडविल जो है पूरे फर्म की वो है 72,000। गुडविल पूरे फर्म की है 72,000। हमें इसमें M का शेयर हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और M की गुडविल का शेयर, मतलब जर्नल एंट्री पास करनी है, सिंपल। ओके, देखो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो ऑफ L की गेनिंग रेशियो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर 5/8 माइनस ओल्ड शेयर 4/9। क्लियर। न्यू शेयर 5/8 माइनस ओल्ड शेयर 4/9। इसे कैलकुलेट करो। 72, 45 माइनस 32
दैट इज 13/70। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व मत करो, यहीं पे छोड़ दो क्योंकि वो बाद में कैंसिल हो जाएगा। गेनिंग रेशियो ऑफ एन की गेनिंग रेशियो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर 2/9, 72, 27 minus 16 we get 11/72। so जो गेनिंग रेशियो, वन सेकेंड, सो जो गेनिंग रेशियो आ गई ऑफ एल एंड एन, एल और एन की जो गेनिंग रेशियो आ गई वो आ गई 13/72 डिवाइडेड बाय 11/72, कैंसिल आउट, हमारी गेनिंग रेशियो आ गई 13:11। सिंपल, हमारी गेनिंग रेशियो ये आ गई। ओके क्लियर। अब हम मतलब दोनों जो है दोनों पार्टनर को गेन कर रहे हैं, इससे हमें ये सिंपल समझ में आया। अगर ये जो हमारा शेयर आया ये अगर माइनस में आ जाता, न्यू शेयर कम होता ओल्ड से, मतलब ओल्ड वाला ज्यादा हो जाता, मतलब कि ओल्ड वाला ज्यादा मतलब पहले उसे मिल रहा था 10,000, अब एम के जाने से अगर उसे मिलता 5,000, इसका मतलब उसे सेक्रीफाइस करा उसने। तो ये जो था ना, ये जो रेशियो आई ये माइनस में आती, इसका मतलब वो पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन इस केस में दोनों में प्रॉफिट आया, दोनों गेन कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये गेनिंग रेशियो आ गई। अब ये तो गुडविल है ना पूरे फर्म की, एम को तो सिर्फ उसका शेयर मिलेगा, तो एम का जो गुडविल का शेयर है वो कितना हुआ, 72,000 इंटू उसका जो पुराना शेयर था 3/9 दैट इज 24,000, ये 8,000, 24,000। अब ये जो समझो ये जो 24,000 है ना वो एल और एन देंगे। एम का जो शेयर है गुडविल का 24,000 वो पुराने पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में देंगे। क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट। गेनिंग पार्टनर कौन है, एल, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लोग देंगे ना। किसको देंगे, सेक्रीफाइसिंग को, रिटायरिंग को, एम को। अब देखो अमाउंट कैसे करते हैं, एम को तो पूरा मिलेगा 24,000, गुडविल का उसका शेयर जो था वो मिल गया 24,000। अब 24,000 का जो गेनिंग रेशियो 13/24 ये देगा एल, और 24,000 का 11/24 ये देगा एन, मतलब कि ये देगा 13,000 और ये देगा 11,000। क्लियर। ये आप देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने गेनिंग रेशियो निकाली, फर्स्ट स्टेप गेनिंग रेशियो, उसके बाद गुडविल निकाल दिया, थर्ड स्टेप जर्नल एंट्री। तो इस ये वाला स्टेप, अब ये वाले क्वेश्चन में हमें ये भी पूछा हुआ था जर्नल एंट्री बताओ और एम का जो शेयर था वो बताओ। अब हम इसमें 24,000 एम का शेयर और ये जर्नल एंट्री आ गई। सिंपल, ये क्वेश्चन इससे बहुत क्लियर हो गया ना। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालो, गेनिंग रेशियो निकाल दो जो हमने पहले देख लिया कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकाल दो, फिर उसका जो शेयर है उसे गेनिंग पार्टनर में दे दो, उसे बाय द गेनिंग पार्टनर। ओके क्लियर। अब हमारा एक और कंसेप्ट बचा है इसमें जो हम फटाफट पूरा कर लेते हैं हमारा। ओके ओके लेट्स स्टार्ट। हमारा जो केस है, व्हेन गुडविल appears in the books, जब बुक्स में, बुक्स मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट में गुडविल, अगर बैलेंस शीट पे पहले से ही गुडविल है ना, मतलब हमें बाहर नहीं बताया हुआ कि फर्म की गुडविल ये है, ये कुछ नहीं, हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें बैलेंस शीट में गुडविल अगर हमें शो दिख रही है हमें कि गुडविल है, इसका मतलब कि ये जो गुडविल है ना, ये ध्यान से सुनो, अगर बैलेंस शीट में, सॉरी ये थोड़ा हो गया, ये बैलेंस शीट में अगर यहाँ पे गुडविल दिख रही है ना एसेट साइड में, ये बैलेंस शीट है,
गुडविल यहाँ पे अगर 24,000 की दिखती ना, इसका मतलब ये फर्म की बैलेंस शीट पे जो 24,000 है ये तीनों पार्टनर्स को मिलेगा, जितने भी पार्टनर्स हैं सबको मिलेगा। ये हमारे एग्जांपल जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 1:1:1 में शेयर है, तो ये जो गुडविल है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये जो गुडविल है ना वो तीनों को पे करनी पड़ेगी। ए डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 8,000 टू क्या आएगा, गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट 24,000। ये हमें जो बैलेंस शीट में गुडविल दी है ना, ये गुडविल कंपेंसेशन वाले से अलग होती है। अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है, इसका मतलब ये जो गुडविल है ये सारे पार्टनर्स को पे करनी पड़ेगी, सारे पार्टनर्स को ये देना पड़ेगा फर्म को, क्योंकि फर्म और पार्टनर्स अलग अलग होते हैं ना बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये जो गुडविल है बैलेंस शीट में जो दिख रही है ये सारे पार्टनर्स पे करेंगे। अब अगर इसके बैलेंस शीट के हमने नीचे यहाँ पे बताया हुआ है गुडविल, ये जो गुडविल है, ये जो बैलेंस शीट में तो पुरानी गुडविल है ना, मतलब ये अप टू डेट नहीं है। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में दिया है गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। अब गुडविल ये जो हमें बैलेंस शीट में नहीं दी, ध्यान से, बैलेंस शीट में जो गुडविल नहीं दी होती है ये इसको हम ट्रीट करते हैं एज कंपेंसेशन। बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है, बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट है। अगर हमें बैलेंस शीट में गुडविल दी है इसका मतलब वो सारे पार्टनर्स को पे करनी पड़ेगी। अगर हमें एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर हमें बताया हुआ है कि ये गुडविल है भाई, इतनी गुडविल है फर्म की, ये वैल्यू की गई है उसकी, तो ये जो गुडविल है वो कंपेंसेशन एज ट्रीट की जाएगी। ओके ओके, क्लियर। अब ये गुडविल अगर हमें ये नहीं थी, क्योंकि ना मैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा है ना हमें, तो कि अगर ये नहीं दिया तो हम कैसे करेंगे, ये नहीं दिया तो हम कैसे करेंगे। अगर यहाँ से 72,000 नहीं दिया होके हमें प्रॉफिट दिया होता 3 साल का या कुछ दिया होता, हमने गुडविल चैप्टर जो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था गुडविल, उसमें देखा था कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उस बेसिस पे हम कैलकुलेट कर देंगे। वेरी सिंपल, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है, होच-पोच नहीं होना, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, लेकिन कंफ्यूज मत होना। जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक है, लॉजिकल के साथ करना हर कंसेप्ट। ये गुडविल आज बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ एडमिशन में, लेकिन मैंने आपको दोबारा कर दी कि अगर आपको समझ नहीं आई है तो इस वीडियो से तो पक्का क्लियर हो जाएगा ये। अब गुडविल के जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं आपकी बुक्स में, या जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करो, देखो कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। इस वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा समझो कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट है, कैसे करना है, कैसे जर्नल एंट्री है। ये तो आपको कोई भी बता देगा कैसे जर्नल एंट्री करनी है, भाई ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, क्यों होगा हमें पता होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा के भी आ जाए ना, मेरी ये बात लिख के ले लो, अगर आपको लॉजिक्स आ गए ना, अगर क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, घुमा के आ जाए, बोर्ड में कैसे ही दे दो सीबीएसई वालों, हम तो कर ही देंगे अगर लॉजिक है, ठीक है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारा रिजर्व्स या रीवैल्यूएशन, हम दोनों में से एक लेंगे। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ विद फुल एनर्जी। ओके, सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल Shruti Classes, and don't forget to hit the bell icon. So bye bye, thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe our channel and hit the bell